आज हम रिव्यू करेंगे अमेज़न की फायर टीवी स्टिक। बहुत ही प्यारा बॉक्स आया है। मैं इसका सील काट देता हूँ। फायर टीवी स्टिक की ज़रूरत किन लोगों को पड़ सकती है? ये उनको पड़ सकती है जिनके पास पुराना टीवी है, स्मार्ट टीवी नहीं है। आजकल सारे कंटेंट अच्छे जो है नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, इन सब पे अवेलेबल है। ये हमारे पास ये फायर टीवी स्टिक है, ये पुराने टीवी को स्मार्ट बनाने का काम आता है। तो इस डब्बे को खोलने से देख सकते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। इस डब्बे से हमें मिला है एक चार्जर, एक यूज़र मैनुअल, 2 सेल्स, फायर स्टिक, एक यूएसबी केबल। ये यूएसबी केबल जो है हम चार्जर से पावर देंगे हम इसमें। ये देख सकते हैं कि इसमें एक यूएसबी पोर्ट है, इसमें पावर जाएगी, एक रिमोट और एक HDMI केबल। अब हम इसको रेडी करेंगे टीवी में प्लग इन करने के लिए। सबसे पहले इस रिमोट में मैं सेल्स इंसर्ट करता हूँ। सिंपली पुश स्लाइड किया और ये बैक पैनल बाहर आ गया है। मैं इसमें सेल्स डालता हूँ। नाइस, यू कैन सी इसमें स्प्रिंग नहीं है। दिस इज़ सम अदर मैकेनिज्म जिसमें पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, बट द स्प्रिंग इज़ नॉट विजिबल। इट लुक्स वेरी नीट। ये मैंने दोनों सेल्स डाल दी। अब मैं इस बैक पैनल को वापस कवर कर देता हूँ और ये मेरा रिमोट रेडी है। अब मैं यूएसबी केबल को खोलता हूँ और इस केबल को चार्जर में कनेक्ट करता हूँ और इस पिन को मैं इस फायर स्टिक से कनेक्ट कर देता हूँ। ये आप पोर्ट देख सकते हैं। दिस इज़ माइक्रो यूएसबी पोर्ट। मेरा फायर स्टिक रेडी है। अब इसको या तो मैं टीवी में डायरेक्ट प्लग एंड प्ले कर सकता हूँ, बट कुछ टीवी में इट्स पॉसिबल कि यहाँ स्पेस नहीं हो ये डायरेक्ट इंसर्शन के लिए। सो मुझे ये एक्सटेंशन कॉर्ड मिला है HDMI का, विच आई कैन यूज़। मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ और अब ये मेरा फ्लेक्सिबल हो गया एंड आई कैन प्लग इन द टीवी पोर्ट, इन द HDMI पोर्ट ऑफ द टीवी। अब ये मेरा कंप्लीट सेटअप रेडी है। अब मैं इसको टीवी में कनेक्ट करके कोशिश करूँगा, देखूँगा कि ये चल पाता है कि नहीं। देख सकते हैं ये मेरा टीवी का सेटअप है। दिस इज़ नॉट एंड्रॉयड टीवी, दिस इज़ कम्प्लीटली LED टीवी। एंड यहाँ पे बहुत कम स्पेस है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, फायर स्टिक डायरेक्टली इसके अंदर घुसा पाना मुश्किल होगा। सो मुझे उस एक्सटेंशन कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सबसे पहले थोड़ी सी जगह बनाता हूँ टीवी को खिसका के। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक एनीकास्ट का कास्टिंग डिवाइस लगा हुआ है। वाइट कलर के HDMI एक्सटेंशन केबल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने अपना एनीकास्ट वाला डिवाइस रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक्सटेंशन केबल लगा दिया। यहाँ पे मैं अपना फायर स्टिक लगा सकता हूँ। मैंने इस HDMI के एक्सटेंशन कॉर्ड में फायर स्टिक डाल दी है। अब इसको पावर देने की ज़रूरत है। ये मेरा फ़िलहाल कनेक्टेड है पावर अडेप्टर से, बट आई थिंक मुझे इस पावर अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर अडेप्टर से USB निकाल के टीवी के USB पोर्ट में डाल दूँगा। मैंने इस USB कॉर्ड को इस अडेप्टर से बाहर निकाल दिया है। इसको पावर देने की ज़रूरत है, वो मैं सिंपली अपने टीवी के USB पोर्ट से पावर दे सकता हूँ। इन केस मुझे एडिशनल पोर्ट्स की ज़रूरत होगी टीवी के लिए, देन मैं इस एडेप्टर का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैं डायरेक्टली सॉकेट में डाल सकता हूँ। तो फ़िलहाल इसको पावर देने के लिए मेरा टीवी का USB पोर्ट सफिशिएंट है। मैंने इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब मैं टीवी ऑन करके देखता हूँ। मैंने टीवी को पावर सप्लाई दे दी है। अब मैं इस रिमोट को टेस्ट करता हूँ। ये इसका पावर बटन है। ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही पावर बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करती है। ये देखिए, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, बट इससे मेरा टीवी ऑन नहीं हो पा रहा है। मैं टीवी को इसके ओरिजिनल रिमोट से ऑन करता हूँ। ये मेरे टीवी का ओरिजिनल रिमोट है। मैं इससे टीवी ऑन करता हूँ।
और मेरा टीवी ऑन हो गया है। टीवी का सोर्स चेंज करता हूँ HDMI 1 पे, उसी में मेरा फायर स्टिक प्लग्ड इन है। शायद 2 पे है। हो गया। सर्चिंग फॉर योर रिमोट, टैप टू पेयर। ओके, तो शायद इसीलिए मेरा टीवी अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा था इस रिमोट से। मैं इसको पेयर करता हूँ। होम बटन प्रेस करना है, मैंने प्रेस कर दिया है। प्ले टू स्टार्ट, और ये मैं प्ले बटन को प्रेस करता हूँ। USB पावर इनसफिशिएंट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसके USB को टीवी के USB पोर्ट से पेयर किया था वो नहीं वर्क कर रहा है। मुझे इसके अडेप्टर को यूज़ करते हुए इसको अलग से पावर सप्लाई देनी होगी, तो मैं अभी करता हूँ उसको। मैंने इस USB कोड को इसके अडेप्टर से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको सॉकेट में डालता हूँ। मैंने इसको सॉकेट में डाल दिया और पावर दे दिया। टीवी को मैं फिर से इस रिमोट से ऑन करने की कोशिश करता हूँ। सरप्राइजिंगली इस बार तो टीवी के रिमोट में भी कोई लाइट नहीं जल रही है, ना ही टीवी ऑन हो पा रहा है। मैं फिर से टीवी के ओरिजिनल रिमोट से ऑन कर रहा हूँ। ये मेरा माइक्रोमैक्स का काफ़ी पुराना टीवी है, जो कि एक सिंपल LED टीवी है। दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट टीवी। तो मेरे को इसको सेटअप करने के 2 तरीके हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। पहला, फायर टीवी ऐप इंस्टॉल करके, और दूसरा सेटअप विद रिमोट। मैं रिमोट से ट्राई करता हूँ सेटअप करने का। स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स। ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है। मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ। फर्स्ट टाइम के लिए ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा है। इन द मीन टाइम मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पासवर्ड डालने के लिए जो इसका कीबोर्ड यूज़ किया, और रिमोट से इसका पासवर्ड मैंने कीबोर्ड यूज़ करते हुए डाला। कीबोर्ड का फंक्शनैलिटी बहुत ही स्मूथ था, रिमोट बहुत ही फ्रीली वर्क कर रहा था। इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद अब टीवी रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब ये अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद ये फिर से रीस्टार्ट हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में करीब 7 से 8 मिनट लगे हैं। मेरा जियो फाइबर का कनेक्शन है, उसके बावजूद करीब सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में 5 मिनट लगे हैं, और उसके बाद 2 से 3 मिनट अपडेट होने में लगे हैं, और फिलहाल ये रीस्टार्ट हो रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पूरे के पूरे 10 मिनट अराउंड ले ही लेगा।
फाइनली स्क्रीन चेंज हुई। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी होम स्क्रीन लोड होगी। ओके, दोबारा से नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। इट सीम्स इसने नेटवर्क लूज़ कर दिया था। दोबारा चेकिंग फॉर अपडेट्स, डाउनलोडिंग द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फिर से। ठीक है, मैं तब तक इस बार थोड़ा फास्ट है, एक छोटा सा अपडेट था इट सीम्स। काफ़ी समय लगाया इसने इस छोटे से अपडेट को डाउनलोड करने में। फिलहाल लेट्स फिनिशिंग अपडेट्स। ओवरऑल 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, 11 मिनट हो चुके हैं जब से मैंने इसका सेटअप शुरू किया था। मैं एक बार फिर से फायर स्टिक के रिमोट से ऑन करके देखता हूँ टीवी को। कुछ नहीं हो रहा है, मुझे अपने टीवी के रिमोट से ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं वेट कर रहा था कि ये खुद से स्टार्ट होगा, पर इट सीम्स मुझे ये बटन दबाना पड़ेगा प्ले वाला, तब स्टार्ट होगा। दोबारा से चेकिंग फॉर अपडेट आ गया है। ये क्या हर बार ऐसे चेक करेगा? दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इरिटेटिंग। अगर ये हर बार ऐसे चेक करेगा तो बहुत बेकार चीज़ है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ। फाइनली कुछ टाइम बाद ये लोड हुआ है। ये कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, सेव वाईफाई पासवर्ड। अब पता नहीं कौन सा तो बैकअप चेक कर रहा है। बहुत टंटे हैं इसके। प्रिपेयरिंग योर रिमोट फॉर सेटअप। अच्छा, अब रिमोट मेरा सेटअप होगा। ये मेरे टीवी का ब्रांड पूछ रहा है। मैं सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ मैं माइक्रोमैक्स। इतनी लंबी लिस्ट है इसमें, काम मैं एम तक जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आया, एम आया। अब देखता हूँ इसमें माइक्रोमैक्स। We will be playing music during the next step. Please make sure the volume is turned up, then continue. Okay. With your Fire TV remote pointed at your TV, toggle the volume up and down buttons. अच्छा, तो ये वॉल्यूम प्ले करेगा। मुझे अप डाउन से चेक करना है कि मुझे वॉल्यूम सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो वॉल्यूम मुझसे कंट्रोल इस रिमोट से नहीं हो रहा है। मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। साउंड बार नहीं, मैं सिर्फ टीवी यूज़ कर रहा हूँ। क्या हुआ, ये सेटअप तो फेल हो गया। दोबारा पूछ रहा है सेकंड अटैम्प्ट, 2 आउट ऑफ 13 अटैम्प्ट, टोटल 13 अटैम्प्ट करेगा। फिर से एक म्यूज़िक प्ले कर रहा है बैकग्राउंड में, हल्की सी आपको आवाज़ आ रही होगी, और मुझसे रिमोट से कंट्रोल करने को कह रहा है। तो सेकंड अटैम्प्ट में नहीं, मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा है अभी, वॉल्यूम बटन्स नहीं काम कर रहे हैं। अभी थर्ड अटैम्प्ट करेगा। तो अब 13 के 13 अटैम्प्ट्स तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। फाइनली ये 11th अटैम्प्ट में जाके काम कर रहा है। ये देखिए, स्टिक के रिमोट से वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। फाइनली यहाँ पे मैसेज आ गया, टीवी रिमोट मेरा सेटअप हो गया है।
स्टार्ट होते के साथ ही ये अमेज़न प्राइम का मेंबरशिप पूछ रहा है, ये QR कोड दे रहा है कि आप अपना मेंबरशिप एक्टिवेट कर लीजिए। ये क्या बात हुई? मीन्स ज़रूरी थोड़ी है मेरे पास प्राइम की मेंबरशिप हो। बहुत कंफ्यूजिंग सा सेटअप लग रहा है फर्स्ट टाइम के लिए। मैं बंद कर देता हूँ टीवी एक बार के लिए, वापस से फ्रेश स्टार्ट करूँगा। और ये रिमोट अब इससे पेयर हो चुका है, तो अब मैं वापस से इसका पावर बटन दबाऊंगा और दिस लेट्स चेक कि ये टीवी ऑन होता है कि नहीं। आई एम वेरी श्योर कि टीवी ऑन हो जाएगा इस बार, और ये टीवी ऑन हो गया। तो देख पा रहे हैं कि टीवी ऑन हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट टीवी ऑन होने के साथ ही मेरा डिश टीवी से कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए डिश चल गया है। स्टार्ट करते के साथ ही ये फिर से ऐप्स पूछ रहा है, ये फिर से मुझे 5 ऐप दे रहा है। चलो मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया और नेटफ्लिक्स नेक्स्ट किया, MX प्लेयर, जियो सिनेमा। क्या तरीका है, एक बार में ऐप्स की लिस्ट दे दो ना। ये बहुत अलग अलग कंफ्यूजिंग से मेन्यू दे रखे हैं, उसमें आप कैटेगरीज दे रखी हैं इन्होंने, हर कैटेगरी के आप ऐप सेलेक्ट करो। उससे बड़े आप चुपचाप से ऐप का प्ले स्टोर दे दो, ऐप स्टोर दे दो, मैं डायरेक्ट वहीं से सेलेक्ट कर लूँगा। चलो सेट कर लिया मैंने, ओके फिनिश। नो पेरेंटल कंट्रोल्स, वेलकम टू फायर टीवी, वेलकम का मैसेज आ गया जी। अब मेरे को पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। पर्सनलाइज प्रोफाइल बना सकता हूँ तरह की, होम बटन के बारे में बता रखा है, सर्च के बारे में बता रखा है, मेन मेन्यू कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और एलेक्सा की कमांड दे सकता हूँ। ओके आगे जी, सबसे पहली चीज़ प्रोफाइल बनाने की। अभी एक ही प्रोफाइल शशांक शोध बनी हुई है, मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लोड हो गया इसका होम। ये पहली बार लोड हुआ तो थोड़ा धीरे धीरे लोड हुआ, लेकिन ये इसकी होम स्क्रीन लोड हो गई। ये लेफ़्ट राइट होम स्क्रीन पे कर लें। लाइव टीवी है, ये ऐप्स आ गई कुछ कुछ जो शायद मैंने ऐड करी थी, लगता है वही सारी ऐप्स आ रही हैं। मैं इसके ऐप स्टोर में जाके देखता हूँ। ये मैंने यूट्यूब सर्च किया है, डाउनलोड कर लिया है। ओन इट, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट में डाउनलोड होता है ना, ये उस टाइप का आ रहा है। पहले आप सब्सक्राइब करो, उसके बाद डाउनलोड करो। जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक आगे पीछे करके देख लेते हैं। डाउनलोड के बाद इंस्टॉलिंग के क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ये अभी तक इंस्टॉल ही हो रहा है। और ये देखिए कोने में आ गया नेटफ्लिक्स रेडी टू लॉन्च, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल हो गया। अपन ने उस टाइम पे ऐप्स बहुत सारी सेलेक्ट करी थी ना, ये बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रहा है एक एक करके। मैं तब तक यहाँ पे MX प्लेयर सेलेक्ट कर लिया है। MX प्लेयर में भी अपडेट है, ये भी अपडेट हो रहा है। तो अभी तक मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अभी तक मेरा सिर्फ सेटअप ही सेटअप चल रहा है। चलो इसको भी अपडेट कर लेते हैं। चलो तब तक यूट्यूब ही चला के देखते हैं। ये कोने में ऑल्ट वाला जी, ये भी इंस्टॉल हो गया है। बैकग्राउंड में इसकी ऐप अपडेट्स चल ही रही हैं, इंस्टॉल हो ही रहा है। ये यूट्यूब लॉन्च हो गया। साइन इन करने बोल रहा है, बिना साइन इन किए नहीं चलेगा क्या? हाँ चल तो रहा है। चलो चला के देखते हैं, एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कोई सा। कोई ढंग के रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा है, इतने गंदे गंदे से सॉन्ग्स दे रहा है। पहली बार बजाना चाह रहा हूँ मैं, कोई ढंग का तो सॉन्ग है जो मैं बजाऊँ तो मज़ा आए। ख़त्म ही हो गई लिस्ट यार, कुछ तो बजाना है, क्या बजाऊँ मैं? एक ढंग का सॉन्ग रिकमेंड नहीं कर रहा है यार। मैं तब से सर्च ही कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई। लेफ़्ट राइट आगे पीछे यही करते करते कुछ तो दिखा दे यार। चलो इधर, चलो यही बजाते हैं। ये देखो जी, मैंने बजा दिया सॉन्ग। क्लैरिटी तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़ोरदार है, बहुत शानदार। चलो आवाज़ भी सुना दो। आवाज़ तो क्या है, आवाज़ तो मेरे टीवी की चलेगी, लेकिन फिर भी सुन लो, थोड़ा अच्छा लगेगा।
ये देखो जी, ये वेब सीरीज़ है, इसको चला के देखते हैं। सीज़न 1 सीज़न 2, चलो पहला एपिसोड चला के देखते हैं। आयोजित त्रिकोणीय शंखनाद सचिन तेंदुलकर न सिर्फ मैन ऑफ द मैच अपितु मैन ऑफ द सीरीज भी घोषित किए गए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। अगला गाना जो आप सुनने जा रहे हैं वो फिल्म दिल। ये मैंने प्राइम वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। वैसे आपको जब भी ऐप स्विच करने हो, इसमें रिमोट में बटन दे रखा है ऐप्स का, ये दबाने पे जो इसमें प्री लोडेड ऐप्स हैं वो आ जाती हैं। ऐप स्टोर भी आ गया, इसमें जाके आप और भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं जो स्क्रीन पे आ रही हैं। चलो मैं जियो सिनेमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया है जी। अब ये ऐप लोड हो रही है, लोड हो रही है। रजिस्टर और लॉगिन मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ। मूवीज़, चलो मूवीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। और राजकुमार, चलो यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। वॉच, लोडिंग काफ़ी टाइम लग रही है। ये लो जी, सबसे पहला ऐड भी इसने यही दिया है। चलो जी वेट कर लेते हैं। इस ऐड के बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो चलती रहेगी, अपन फाइनली अब कंक्लूड करते हैं रिव्यू को। तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बहुत स्मूथ फंक्शनिंग है। रिमोट बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली काम कर रहा है, ऐप बहुत स्मूथ है। बस सिर्फ एक ही इशू लगा इनिशियल सेटअप को लेके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज़ ठीक है। तो जी आप बताओ, आपको ये डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा अमेज़न फायर टीवी स्टिक का। थैंक यू।